नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, देखो हम लोग जीडी की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो जीडी की प्रैक्टिस का ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक, तो इसमें हम प्रैक्टिस सेशन, इसमें टॉपिक वाइज नहीं उठाएंगे, इसमें प्रैक्टिस 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 करेंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेशन में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो जो हमारे टाइप आते हैं, पहला क्वेश्चन आया था कि 6400 का 212.5% प्लस 8100 का 119 सही 1/9%, 111 सही 1/9% का मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आते हैं ये जीडी में जनरली ये सब टाइप आ जाते हैं, क्योंकि ये कठिन नहीं है, बस तुम कर ले जाओ स्मार्टली। ठीक है मेरे भाई, देखो तुमको कुछ नहीं करना है, हमने तुमको सिखा रखा था फ्रैक्शन वैल्यू से इसको 200 और 12.5 में तोड़ दो। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। इसके भिन्न मान की बात करें तो 2 होता है और इसके भिन्न मान की बात करें तो 1/8 होता है। सही है, ये परसेंट में तो 100% की वैल्यू है और रेशियो में 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 है। तो देखो 1 बराबर 64 था तो 2 बराबर कितना, अब देखो कैलकुलेट करना, 6000 का डबल 12000 और 400 का डबल 800, तो 12800। इसका मान मेरे भाई कितना आ गया, 12800। क्लियर है, इसका 1/8 कितना होगा, तो इसका 1/8 हो जाएगा 800, क्योंकि 64 800 हो गया। देखो 800 कितना हो गया, 1600 हो गया। 12000 और 1600 13600 होता है। क्लियर, तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 13600। छोटा सा कैलकुलेशन था, इतना ही था। तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें सब कुछ लिखना ही नहीं है, तुम ओरल यहां ये लिखना, जोड़ के ये लिख देना, खत्म। चले, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये भी प्लस आ जाएगा। देखो इसको तोड़ लो, ये 100 में और 11 सही 1/9 में टूट जाएगा। क्लियर, इसका भिन्न मान 1 होता है और इसका 1/9 होता है, तुमको ये बात पता है? तो हाँ पता है, तो 1 की वैल्यू तो 8100 ही दी है, तो ये 8100 हो जाएगा मेरे भाई। और इसका 1/9 कितना होगा, तो 81 नवैया तो 900 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको उठा के जोड़ दो, खत्म। देखो कुछ नहीं करना है, 13 मान लो 13000 है, ये 6 तो छोड़ दो, ये 13000 है, ये 9000, तो 13 7 20, 2 बचे तो 22600। आंसर कितना आ गया, 22600। खत्म, ये छोटा सा कैलकुलेशन था। इस तरह के पता है क्वेश्चन हमें बहुत सारे मिलते हैं और हम दिक्कत क्या करते हैं कि हम कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं। क्लियर, आओ और दिखाएं तुमको कैसे क्वेश्चन आते हैं जीडी में जो हमसे फंस जाते हैं, और सिर्फ इस वजह से फंस जाते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। सिर्फ देखो एक क्वेश्चन आया था, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात करें। तुमको लास्ट ईयर के ही सारे हम बता रहे हैं मेरे भाई। देखो इसमें तुमको कुछ कठिन लगने वाला है नहीं, पर तुमको ये कठिन लगेगा। देखो अगर तुम इसको 2 तरीके हैं, एक तो है थोड़ा जो थोड़ा सा पढ़ रखे हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, वो मेरे साथ ऐसे करो। 25 पे खत्म हो रहा है, यानी सरल सी बात है कि ये 5 का ही रहा होगा, इसका इकाई का अंक तो 5 ही रहा होगा। ठीक है, इसको तोड़ो, ये टूट जाएगा 7 8 56 में। ठीक है, ऐसे 2 लगातार नंबर पे तोड़ो जिनके बीच में अंतर 1 का हो, मतलब 1 को गना लगातार 2 संख्या, तो 7 8 56, छोटी बड़ी संख्या उठा के यहां रख लो, आ जाएगा। ये 2 अंक बाद दशमलव लगाए ना, लेकिन स्क्वायर के रूट के अंदर तो बाहर आएगा, तो 1 अंक बाद हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5। खत्म बात। एक तरीका तो ये है, तुमको ये भी बताएंगे कि छोटी बड़ी संख्या ही क्यों ली है। एक तरीका क्या है, 56 25 से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो 25 है लास्ट में, ये समझ में आ रहा है कि इकाई में तो 5 ही है। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 7 8 56 में टूट गया, छोटी वाली उठा लिया, 7 आ गया। ये किसका होता है, तुम कहोगे 10 का होता है, और नीचे 1 जीरो यानी 1 अंक बाद दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 7.5। अब देखना ये है कि छोटी वाली ही संख्या क्यों लेते हैं, क्योंकि छोटी वाली संख्या मेरे भाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने तुमको 50 बार बता रखा है कि जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 होता है, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लो 35 का हमको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 करते हैं ना, इसके जस्ट आगे जो संख्या हो उसको लिख लो और गुणा कर दो, तो 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। क्लियर,
देखो है तो छोटी वाली ही संख्या ना ओरिजिनल नंबर में, बड़ी वाली तो हमने आगे मान के गुणा कराया है, तो क्या ली जाती है, छोटी वाली ली जाती है, इसलिए वहां पे छोटी वाली संख्या ले रहे थे। समझ में आ गई। सेम एज ऐसे तुमको अगर निकालना होगा, तुमसे क्या 65 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तुम क्या कहोगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे क्या आता है 7, तो 6 सत्ते 42 हो गया, 42 25। समझ में आ गया। लेकिन ये किसमें लगेगा, जिसका इकाई के अंक में क्या होगा 5 होगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में, एल मतलब लंबाई, ठीक है, लंबाई में 33.33% की वृद्धि कर दी गई, तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी गई, 25% की कमी कर दी गई। क्षेत्रफल पे पड़े प्रतिशत परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन होता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत स्मार्ट वर्क है। इसमें तुमने पढ़ रखा होगा कि हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं, भाई इसमें तुम कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव कहाँ लगाना है ये दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस नंबर में सक्सेसिव लगाने के बाद तुम सोचो कि हम सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे, संभव ही नहीं है, बहुत दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारे लिए कष्ट बन जाएगा। देखो लंबाई 33.33 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, तुम बोलोगे 1/3 होता है, ठीक है। वृद्धि हो रही है, यानी पहले लंबाई कितनी थी 3 थी, और उस पर 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक। चौड़ाई की बात करते हैं, 25% का भिन्न मान कितना होता है, तो तुम कहोगे 1/4 होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो पहले कितनी थी 4 थी, 1 की कमी आ गई तो कितनी हो गई 3 आ गई, क्लियर है। 4×3=12 क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 4×3=12, और यहाँ भी कितना आ गया मेरे भाई 4×3=12, यानी क्षेत्रफल पहले भी 12 था, क्षेत्रफल अब भी 12 है, यानी कुल मिला के क्षेत्रफल पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ा है, तो आंसर क्या आएगा नो चेंज, ठीक। इंग्लिश में नो चेंज आएगा, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक, या समतुल्य, ये 3 आंसर हो सकते हैं, आपको मिल जाए ऑप्शन में। बात समझ में आ गई। चलो इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पता है कंसिस्टेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है ना कि अगर डाटा हमारे माइंड में सेट है तो आपको फिर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और एग्जाम के प्रश्न में आप पता है क्या करते हो, जो आते हुए प्रश्न गलत कर जाते हो, इतने नशे चलते हो। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है तुमसे कि लंबाई जो है वो 16 सही 2/3% जो है वो बढ़ा दी गई, ठीक। चौड़ाई में 33.33% की कमी कर दी गई, क्षेत्रफल में बड़ा परिवर्तन बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब भी हम बोला करें ना, अगर लिख के आएगा तो मेरा भाई पूरा प्रिंट होके आएगा ना, ये सिनॉप्स ऐसे बना लिया करो, सिनॉप्स पूरा ऐसे बनता है, इसको सिनॉप्स कहते हैं, ठीक। शॉर्ट में लिखना क्वेश्चन को। लंबाई की बात करते हैं, इसका मतलब होता है 1/6, यानी पहले 6 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक। चौड़ाई की बात करें तो 33.33 का मतलब होता है 1/3, यानी पहले 3 थी, उस पर 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 2 हो गई, क्लियर। ये रेशियो है, यानी क्रॉस में आमने सामने और क्रॉस में कट जाता है, तो इसको काटो, ये 3 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। यानी पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था 9 था, फिर हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 7 हो गया, यानी कितनी कमी आ गई मेरे भाई 2 की कमी आ गई, किसमें से आ गई 9 से आ गई। देखो अब इसको सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका तुमको हम दिखाते हैं। एक तरीका तो ये है कि इंटू 100 कर लो, 200/9 करके सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। एक स्मार्ट तरीका देखो, 2/9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 1/9 किसका भिन्न मान होता है, तो तुम कहोगे 11 सही 1/9 का भिन्न मान होता है, क्लियर है। और किसका मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 11 दूनी 22, 2 1 कम 2 और 9, तो कितना आएगा 22 सही 2/9। इसमें सॉल्व करके देख लो मेरे भाई, यही आएगा, करके दिखा दे। देखो 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, 2 बचा, 2 सही 9,
ये देख लो, मिला लो अपना आंसर, सही आ रहा है ना? दैट इज द वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चन स्मार्टली। ठीक, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्वेश्चन को अपने बहुत स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हमको बनाना ही नहीं है, बिल्कुल हम कसम खाए बैठे हैं, तो फिर वो एक अलग बात होगी कि अब तुम कसम ही खाए बैठे हो तो क्या ही करें। ठीक, ये तो हो गया मेरे भाई इसका सरल वाला कॉन्सेप्ट। एक इसका थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट ले लो। वो उसमें क्या आता है, वो कहेगा कि लंबाई में x% का परिवर्तन किया गया। मेरे भाई परिवर्तन का मतलब तुम घटने से या बढ़ने से समझना, सिर्फ घटना या सिर्फ बढ़ना नहीं होता है, या तो वो घटा है या तो वो बढ़ा है, कुछ भी होगा वो परिवर्तन की श्रेणी में जाएगा। तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक, जिसके कारण क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि हो गई है। ठीक, जिसके कारण क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि हो गई है। तो लंबाई में किया गया परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ हमको, अगर ये एक हमारे पास वो दिया है आयत, इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई, दो विमाएं होती हैं। अगर ये हमारे पास 5 दिया है और ये वैल्यू नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल हमको पता है कि 30 है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे मेरे भाई? कर लोगे। तुम कहोगे L इंटू बी बराबर वैल्यू 30 दी हुई है, b की वैल्यू 5 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30/5 हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी हमने क्या किया, क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग कर दिया, इतना ही काम किया है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। पर ये क्या था, ये सरल कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा खेल दिया तुमसे, तुम्हारे लिए अभी सरल हो जाएगा। देखो कैसे मेरे भाई, लंबाई में क्या किया हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन चौड़ाई में क्या किया है? वृद्धि कर दी, यानी 4 की चीज कितनी कर दी है? 5 कर दी है। समझ में आ रहा है? और जिसके कारण क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो 12.5% की वृद्धि हो रही है, यानी 8 की चीज मेरे भाई कितनी हो रही है? 9 हो रही है। समझ में आया? अब देखो, अगर हम, ये क्षेत्रफल ही तो है, अगर हम इसमें इससे भाग दे दें तो लंबाई आ जाएगी। क्लियर है? यानी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 8/4, और यहां कितना हो जाएगा? 9/5। क्लियर है? इसको काट लो, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको रब कर दो थोड़ा सा, यानी यहां से लंबाई कितनी आ गई मेरे भाई? तो तुम कहोगे 2 आ गई, और यहां से कितनी आ गई? 9/5 आ गई। समझेगा? ठीक है। इस पूरी कैलकुलेशन की समस्या पता है क्या कर रहा है? ये हर कर रहा है, डिनोमिनेटर कर रहा है। खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबको पता है। तो ये 5 दूनी 10 बन गया, और ये 9 एकम 9 बन गया, यानी पहले लंबाई हमारी 10 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। कितने की कमी आ गई? 1 की कमी आ गई। किस पर से आ गई? 10 से आ गई, और इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है? 10% की कमी हो गई। 10% की क्या हो गई मेरे भाई? कमी हो गई। ये स्मार्ट सवाल है। जीडी का पेपर कितना भी टफ करेगा, इसके ऊपर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जनरल ड्यूटी पेपर है, तो जनरल ड्यूटी पेपर की तरह ही आएगा। समझ में आया? ये सारा खेल समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो आगे की तरफ बढ़े। एक क्वेश्चन आया था, वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, परिधि की गणना कीजिए। परिधि की गणना कीजिए। देखो मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, खाली इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ऑप्शन हमारे पास होते तो हम ऑप्शन से भी उठा लेते, बन जाता। व्यास का मतलब होता है ये ऐसी रेखा जो परिधि के दोनों तरफ टच करे और केंद्र को पार करे, वही व्यास होती है। टोटल कितनी दी हुई है? 7 मेरे भाई। इसकी आधी क्या हो जाएगी? तो तुम कहोगे त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे भाई? वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2π की वैल्यू 22/7 रख लेना, r की वैल्यू कितनी है? 7/2 है। क्लियर? ये 7 से 7 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर खत्म। कुछ काम था इसमें? कोई काम नहीं था। अगर तुमसे इसी जगह पूछ बैठता कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करा दो, हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, क्या आता? पाई r स्क्वायर आ जाता।
का मतलब हो गया 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7/2, स्क्वायर करना है तो 7/2 एक बार फिर से। क्लियर है मेरे भाई? इससे कटोगे ये 11 बार में कट जाएगा, इससे कटोगे ये 7 खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार में कटा, ठीक। अब ये क्या 11 सत्ते 77 और बटे कितना है 2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में आकर डिवाइड कर देंगे, सही बटे में आएगा तो सही बटे में ले आएंगे, तो क्षेत्रफल सही बटे में आते नहीं है, ये पॉइंट में आते हैं। समझ में आ गई? कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है। एक तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था आयत का, ये मेरे भाई आयत था, ठीक। तुमसे कहा गया था इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण की गणना कीजिए। जी 8 15, ठीक, 8 15 लंबाई चौड़ाई, ठीक, 8 15। तुमसे क्या कहते हैं विकर्ण की गणना कीजिए। देखो अगर ये क्वेश्चन तुमको पता है तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगता है 2 सेकंड का भी तुमको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये कम से कम तुम्हारा 30 सेकंड तो ले ही जाएगा। 30 सेकंड तो कोई बात ही नहीं है, 30 सेकंड तुम्हारा लेके चला जाएगा। देखो कैसे, तुमको ये बताया गया था कि 90 अंश है, 90 अंश सामने की भुजा क्या कहती है कर्ण कहलाती है, जिसको हम यहाँ पे भी कर्ण कहने लगते हैं, ठीक। लेट कर लो कि ये x है, तो तुमको बताया गया था कि x का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक। तुम इसको जोड़ोगे तो 289 आएगा, x स्क्वायर तो x बराबर कितना आएगा 17 आएगा। क्लियर है? तो तुम इसकी वैल्यू कितनी निकाल के लाओगे 17 निकाल के लाओगे। देखो भाई अगर तुमको थोड़ा स्मार्टली खेलना आता है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें पता है कि 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। 8 15 हो चुकी, बची क्या 17, तो आंसर क्या हो गया 17, खत्म। ये नहीं करना है, इतना लंबा काम नहीं करना है। समस्या क्या है ना कि अगर आप देखो यार, अगर हम ये कहें कि सबके सब क्वेश्चन सरल आएंगे तो नहीं आएंगे, और जो देखो जीडी देने बैठता है ना, हम किसी की योग्यता पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन हाँ ये वो मान के चलता है कि उसको फिजिकल में इतना ज्यादा काम करना होता है कि वो अपनी पढ़ाई पे उतना ध्यान दे नहीं पाता है, तो आपका स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको पेन पेपर की सहायता से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप समय बचा लो। क्लियर? चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल रेगुलर वीडियो, 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रेगुलर, हो सकता है दिन में 2 वीडियो, अभी हो सकता है नवीं सर का वीडियो आपके पास आ जाए, ठीक है। ये वीडियो मिलेगा, हो सकता है नवीं सर का वीडियो अभी नहीं आएगा तो कल मॉर्निंग आ जाएगा, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पहुंच काटो।